हाय ऑल, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर। तो यहाँ पे जो हमारा पीसी एल्गोरिदम है उसको हम एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये हमारा जुपिटर लैब का लेक्चर है विद द हेल्प ऑफ साइकिट-लर्न लाइब्रेरी। ठीक है, ओके। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो हमारा पीसी है या प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस एल्गोरिदम है उसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, तो क्या क्या देखा था कि हमने देखा था कि पीसीए का यूज़ केस कि कैसे हम मल्टी डायमेंशन डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कि कम डायमेंशन डेटा में, राइट। अगर से हमारे पास 10 फीचर्स है तो बस उसको प्रॉपरली विजुलाइज करने के लिए बस हम उसको 10 फीचर्स में प्लॉट करेंगे या बेसिकली ट्रांसफॉर्म करेंगे ताकि हमें विजुलाइजेशन में वो हेल्प करे और फिर हमें वो हमारे डेटा का अंडरलाइन डेटा का बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाए। ठीक है, तो अभी वो सेम चीज़ हम देखते हैं कि हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और फिर उसको विजुलाइज भी करते हैं। ठीक है, ओके। तो एज ए फर्स्ट स्टेप सबसे पहले जो भी इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज है वो मैं इंपोर्ट करता हूँ, जैसे numpy, राइट, कि हमारे डेटा प्लॉटिंग के लिए हेल्प करेगा और मैटप्लॉटलिब फॉर विजुअलाइजेशन। ठीक है, और पीसीए को हम साइकिट-लर्न से इस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं कि फ्रॉम स्केलर्न साइकिट-लर्न, राइट, डॉट उसका डिकम्पोजिशन और उसमें से इंपोर्ट पीसीए। ठीक है, तो इस तरह से सबसे पहले मैं मेरे लाइब्रेरीज इंपोर्ट करता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप मैं जो भी डेटा को मैनुअली क्रिएट करता हूँ। तो अगर आप देख पा रहे हैं कि जो भी मेरा डेटा होगा वो 2 डायमेंशनल इस तरह से अरे है। ठीक है, तो मैंने वो एक अरे बना दिया और फिर इसको मैटप्लॉटलिब से plt.plot, राइट, इसका स्कैटर प्लॉट का कैलकुलेट यानी प्लॉट कर रहे हैं और आर ओ या बेसिकली रेड हमें सर्कल्स देगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये हमारा डेटा है। ठीक है, अगर हम उसको विजुलाइज करते तो ये हमारा 2 डायमेंशनल डेटा इस तरह से। ठीक है, ओके। तो एज ए फर्स्ट स्टेप जब अभी पहले तो हम देखते हैं कि 2 डायमेंशन टू 2 डायमेंशन अगर हम रिड्यूस करते हैं तो क्या क्या होता है। ठीक है, तो एक्चुअली वहाँ पे रिडक्शन नहीं कर रहे, लेकिन फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग हम वो पहले करके देखते हैं और फिर उस इसी सेम डेटा को हम 1 डायमेंशन में भी रिड्यूस करते हैं। ठीक है, और फिर उसका डिफरेंस अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले जब हम पीसीए एल्गोरिदम का मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पीसीए हमने ऑलरेडी इंपोर्ट किया है। ठीक है, और यहाँ पे n कंपोनेंट्स, तो ये यहाँ पे हम बेसिकली मेंशन कर रहे हैं कि कितने एक्सिस में उसको ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूँ कि n कंपोनेंट्स इज इक्वल टू 2, तो यानी बेसिकली यहाँ पे हमारे 2 z एक्सिस होंगे, यानी हमारा आउटपुट में इट विल बी 2 डायमेंशन डेटा अगेन। ठीक है, तो बस मैं इस तरह से वो लोड कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो पीसीए 2.fit, तो ये बेसिकली हमें वो 2 एक्सिसेस देगा। ठीक है, और हमने देखा था कि जब भी हम पीसीए के साथ वर्क कर रहे हैं तो उसको स्केल करने के लिए ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे साइकिट-लर्न वो हमारे लिए ये फिट इसमें ही वो बेसिकली वो अकोमोडेट कर रहा है, तो हमको इस तरह से एडिशनल खुद से करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो पीसीए 2.fit क्या कर रहा है, तो सबसे पहले स्केलिंग कर रहा है, राइट, डेटा का डिफरेंट डायमेंशन हो सकता है तो उनको एक रेंज में ला रहा है और फिर फाइनली वो एक्सिसेस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ओके। तो गिवन दिस न्यू एक्सिसेस, तो अभी हम देखते हैं कि हमारा डेटा में कितना वेरिएंस आया। ठीक है, यानी हमारा कितना इन्फॉर्मेशन हम कीप कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग टू लोअर डायमेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली हम सेम डायमेंशन रख रहे हैं तो हमने यहाँ पे डेटा लूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप देखते हैं तो 1 जो पहला डायमेंशन है उसमें 0.99 वेरिएंस हमने ऑलरेडी कीप किया है और नेक्स्ट इसमें 0.0075। ठीक है, सेकंड एक्सिस पे, तो अगर इसका सम करते तो ऑलमोस्ट 100% हमने रिटर्न किया है। ठीक है, तो यानी जब हम 2 डायमेंशन टू 2 डायमेंशन में कन्वर्ट कर रहे हैं यूजिंग पीसीए तो हमारा डेटा लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये और एक कौन से एक्सिस पे कितना वेरिएंस हमने मेंटेन किया है। ठीक है, तो वो हम इस तरह से देख सकते हैं और ये हमें हेल्प करेगा कि जब भी हम देखें अगर हाई डायमेंशन से लोअर डायमेंशन में श्रिंक करते हैं तो कुछ डेटा लॉस होगा। ठीक है, तो कितना डेटा लॉस हो रहा है वो हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। ठीक है, ओके। और फाइनली जब यहाँ पे हमें बेसिकली वो 2 एक्सिस मिल गया तो अभी जो भी हमारा ओरिजिनल डेटा है उनको वो एक्सिस पे ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा या प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए जो हमारा मॉडल डॉट ट्रांसफॉर्म और किस डेटा को, हमारे एक्स डेटा को। ठीक है, तो इस तरह से मैं इनको ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ और ये नए वैल्यूज़ होंगे। ठीक है, तो अगर ये एक्स ट्रांसफॉर्म 2 को अगर प्रिंट करता हूँ तो ये हमारे 2 डायमेंशनल वैल्यूज़ होंगे, तो जो बेसिकली रिप्रेजेंट करेंगे कि ये हमारा डेटा नए एक्सिस में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक एक्सिस इस तरह से आएगा। ठीक है, Z1 और Z2 उसका परपेंडिकुलर इस तरह से। ठीक है, तो इसीलिए हमारे Z1 में मैक्सिमम हमारा डेटा बेसिकली अगर हम उसको 1 डायमेंशन में भी कन्वर्ट करते हैं
तो वो मैक्सिमम हमारा डेटा ये एक्सिस में कवर हो रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ये डायगोनल में वेरिएंस काफ़ी कम है, ठीक है, तो ये एक्सिस पे डेफिनेटली ज़्यादा ये नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो इसीलिए ये वैल्यूज़ काफ़ी बड़े हैं, राइट, कंपेरेटिवली इससे, ठीक है। लेकिन इस तरह से हमने जो भी हमारा ओरिजिनल डेटा है वो नए एक्सिसेस पे ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है, और ये वैल्यूज़ बेस्ड ऑन दोज एक्सिसेस रहेंगे, ठीक है। ओके, तो लेट्स सी कि मोर इंटरेस्टिंग सिनेरियो रादर कि अभी ये 2 डायमेंशन को अगर मैं 1 डायमेंशन में ट्रांसफॉर्म करता हूँ तो कैसे कर सकते हैं। तो बाकी के ऑलमोस्ट सेम है कि सबसे पहले हम हमारा मॉडल क्रिएट करते हैं कि PCA1 यूजिंग जो हमने PCA इंपोर्ट किया scikit-learn से, और यहाँ पे अभी n कंपोनेंट्स हमें 1 देना पड़ेगा क्योंकि अभी हमारा बस एक z एक्सिस चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये, ठीक है, और फिर बेसिकली उसको फिट करने के लिए या बेसिकली जो भी हमें एक नया 1 डायमेंशनल एक्सिस मिलाने के लिए, और फिर फाइनली हम उसका वेरिएंस रेशियो भी देखते हैं, ठीक है। तो अगर आप वेरिएंस रेशियो देखेंगे तो 0.9924 है, ठीक है। तो यानी यहाँ पे हमने थोड़ा डेटा लूज़ किया है, ठीक है, तो यहाँ पे 0.99 है, तो यानी 0.01% डेटा हमने लूज़ किया जब हम 2 डायमेंशन टू 1 डायमेंशन में कन्वर्ट किया, ठीक है। लेकिन वो लॉस काफ़ी मिनिमल है। और अगर आप ये वैल्यू देखोगे तो जो भी इसका हमने टू डायमेंशंस रहा था तो उसका पहला ही एक्सिस का वैल्यू है, ठीक है। और सेम हमें इसलिए हमें ये भी कॉलम सेम मिलेगा, ठीक है। तो वो अभी हम देखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप कि फिर हमारा नया एक्सिस मिल गया तो अभी उसमें हम ट्रांसफॉर्म करते हैं हमारे ओरिजिनल डेटा को, और अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू आर एग्जैक्टली सेम कि यहाँ पे जो हमें मिले थे, ठीक है। लेकिन ये जो भी वैल्यूज़ है तो ये किस तरह से मिल रहा है कि जब भी हमने हमारा ओरिजिनल डेटा जो 2 डायमेंशन था उसको अगर हम 1 डायमेंशन में कन्वर्ट करते हैं, यानी 1 z एक्सिस पे करते हैं, तो हमें क्या वैल्यूज़ मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, तो ये जो अगर हमारा 2 डायमेंशन डेटा होगा ना तो ये हमारा नया एक्सिस इस तरह से होगा, z एक्सिस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम वेरिएंस है, राइट, इस तरह से डायगोनल। तो इसलिए जो भी वैल्यूज़ है ये डेटा पॉइंट के, और ये तो ये यहाँ पे कोई कहीं पे ओरिजिन होगा तो वहाँ से जो भी उसका डिस्टेंस है लेफ्ट एंड राइट पे, तो वो वैल्यूज़ मिल रहा है, ठीक है। ओके, लेकिन इस तरह से अभी हमने क्या कर दिया, क्या अचीव किया है कि 2 डायमेंशन डेटा को 1 डायमेंशन में ट्रांसफॉर्म कर दिया विथ वेरी स्मॉल लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इसीलिए ये PCA काफ़ी यूज़फुल एल्गोरिथम है, ठीक है। तो अगर हम मल्टीपल डायमेंशंस पे वर्क करते हैं तो वो वहाँ पे काफ़ी यूज़फुल होगा, राइट। से अगर हमारे पास 10 फीचर्स है और फिर हमें उसको अगर सिर्फ 2D में अगर प्लॉट कर सकता हूँ या कन्वर्ट कर सकता हूँ विथ वेरी लेस लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो उससे काफ़ी हमें फ़ायदा होगा डेटा को प्रॉपरली विजुलाइज और अंडरस्टैंड करने में, ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि अगर जैसे हमारा PCA से हमारा डेटा ट्रांसफॉर्म हो गया तो क्या हम उससे ओरिजिनल डेटा पा सकते हैं क्या, ठीक है। तो हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया कि वो पॉसिबल नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट यानी जो भी ओरिजिनल डेटा है उसके आसपास का डेटा हम अचीव कर सकते हैं। तो सेम, तो यहाँ पे जो हमारा 2 डायमेंशन वाला था, ठीक है, तो उसको अभी हम इन्वर्स ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम कर रहे थे ट्रांसफॉर्म, तो अभी उसका इन्वर्स कर रहे हैं। तो ये PCA का डेटा है और फिर अभी उसको यानी x ट्रांसफॉर्म 2, राइट, तो उसको हम ओरिजिनल डेटा में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमें इस तरह से कुछ वैल्यूज मिलेंगे, ठीक है। और अभी अगर हम उसको प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो इस तरह से अभी हमारे नया डेटा होगा। और आप देखोगे तो जो भी हमारा एग्जिस्टिंग डेटा सेट है, ओरिजिनल डेटा सेट, उससे काफ़ी मिलता जुलता है, इनफैक्ट सेम है, क्योंकि यहाँ पे 2D में ही हमने कन्वर्ट किया था और 2D से बैक हम जा रहे हैं, राइट। इसलिए ये ऑलमोस्ट हमारा सेम रिटेंशन रहेगा, ठीक है। ओके, और फाइनली सेम हम चीज़ करते हैं कि जब भी हमने 1 डायमेंशन में कन्वर्ट किया था, ठीक है, तो x ट्रांसफॉर्म 1 क्या था, हमारा x ट्रांसफॉर्म होकर 1 डायमेंशन में आ गया। तो अभी उसको इन्वर्स करते हैं, यानी अभी हम प्लॉट उसको 2D में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। और अभी अगर मैं वो x रेड्यूस 2 करता हूँ तो हमें इस तरह से डेटा मिलेगा, ठीक है। और अभी अगर मैं इसको प्लॉट करता हूँ, ठीक है, तो ये अभी हमारा नया बेसिकली 2D में डेटा, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ओरिजिनल डेटा से थोड़ा कुछ चेंज हुआ है, राइट, कि ये पॉइंट बेसिकली ओरिजिनल डेटा में थोड़ा ऊपर है, तो अभी वो नीचे आ गया, सेम फॉर ईयर, ठीक है।
तो क्योंकि क्या हुआ, जब भी हमारा 2D डायमेंशन था तो उसने ये जी एक्सिस निकाला था 1 डायमेंशन में कन्वर्ट करने के लिए। तो जब भी हम उसको 2D में भी कन्वर्ट कर रहे हैं तो वो ऑलमोस्ट वो उसी के आसपास में इन पॉइंट्स को अप्रोक्सीमेट कर रहा है, ठीक है। तो जस्ट टू रिकैप, ये हमारा ओरिजिनल डेटा पॉइंट था, ठीक है। और फिर जब भी हमने उसको 1D में कन्वर्ट कर दिया तो वो इस तरह से 1 डायमेंशन में सिर्फ ये होता था 1 एक्सिस, ठीक है। और फिर अभी हम उसको जब भी 2 डायमेंशन में भी कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें इस तरह से मिल रहा है, ठीक है। तो यानी ये डेटा को हमने कन्वर्ट करने के बाद अगर उसको फिर से बैक करने की कोशिश की है तो हमें इस तरह से मिला। और ये काफ़ी मिलता जुलता है, राइट। सिर्फ ये कुछ पॉइंट्स ऊपर नीचे हुए, यानी ये थोड़ा नीचे आया और ये थोड़ा ऊपर हो गया, ठीक है। अदरवाइज बाकी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। लेकिन इस तरह से पीसीए से हायर डायमेंशन टू हम लोअर डायमेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि हमें विजुलाइजेशन में हमें हेल्प हो सके। और फिर फाइनली अगर बाद में उसको ओरिजिनल डेटा के साथ अप्रॉक्सीमेट करना है तो वो भी हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास scikit-learn लाइब्रेरी से जो भी हमने मॉड्यूल इंपोर्ट किया उसका इस तरह से आसानी से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरली पीसी अभी विजुलाइजेशन और डेटा अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी यूज़फुल है। अर्लियर इसके ज़्यादा यूज़ केसेस थे जब हमारे पास लेस नेटवर्क पावर या लेस कंप्यूटेशन था, राइट। तो ट्रेनिंग सेट का कंप्यूटेशन इंक्रीज करने के लिए मॉडल को फास्ट करने के लिए हम उसको लोअर डायमेंशन में लाते थे, राइट। और फिर उस पर वर्क करते थे। या सेम फॉर नेटवर्क ट्रैफिक, ज़्यादा डेटा अगर हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं या ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वो स्लो था। तो अगर इसलिए हम डेटा को पहले तो रिड्यूस करके फिर उसको ट्रांसफॉर्म करते, तो वैसे केसेस में भी पीसी यूज़ होता था। लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया विथ कंपेयर टू हमारा स्टोरेज सिस्टम, नेटवर्क्स का कैपेसिटी और डेफिनेटली कंप्यूटेशन पावर, ठीक है। तो वैसे उस जगह पे अभी पीसीए का यूज़ कम होता है, लेकिन डेफिनेटली फॉर विजुअलाइजेशन एंड टू अंडरस्टैंड डेटा पीसीए इज़ हाईली यूज़फुल। और हमने ये लास्ट कपल ऑफ लेक्चर में हमने उसको एक्चुअल में उसके कंसेप्ट्स और ये लेक्चर में उसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन भी देखा है, ठीक है। थैंक यू।